महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को चिह्नित करने के लिए मंगलवार 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस खास मौके पर आइए मिलते हैं नागपुर के बी मालेवर डिजाइन्स के एनर्जेटिक सीईओ से। मैम, सबसे पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपको हमारी चैनल्स की ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आप सबको भी मेरा नमस्ते। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी जो पर्टिकुलरली एमबी मालेवर डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, आप एज एन आर्किटेक्ट हो, तो आप ये बताइए कि किस तरह का आपके यहाँ आर्किटेक्ट डिजाइन्स आप कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हो, उस बारे में बताइए आप। हमारी फर्म जो है पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस कर रही है नागपुर और बाजू के परिसर में, जैसे भंडारा, छिंदवाड़ा, चंद्रपुर, अमरावती, सावनेर, पूरा विदर्भ भी आप समझ सकते हैं। हम फिलहाल काम कर रहे हैं। हम लोग हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स, होटल प्रोजेक्ट्स, स्कूल बिल्डिंग्स और टाउनशिप्स और मेजरली रेजिडेंशियल बंगलोज विद इंटीरियर्स, ये सभी कामों पर हम लोग करते हैं। हम लोग कुछ गवर्नमेंट पैनल्स पे भी रजिस्टर्ड है, तो उनकी पुलिस हाउसिंग जैसे है उनके साथ में हम लोग टर्नकी पे काम करते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी बोला जाता है हमको। तो जिसमें हम पूरा प्रोजेक्ट लेकर उसको हैंडओवर करने तक के, चाबी पकड़ाने तक के सारा काम देखते हैं। इसी तरह से हम लोग सैंक्शन का भी सारा काम करते हैं और जो भी मतलब आर्किटेक्चर रिलेटेड है हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। आफ्टर कोविड पैंडेमिक, हाँ, लोगों में एक नेचुरल हाउस की डिमांड बढ़ी है, जैसे लो कॉस्ट हाउसिंग की भी काफी डिमांड बढ़ रही है। हाँ, ऐसे में लोगों का ये रहता है कि कस्टमाइज उनको प्रोजेक्ट्स मिलना चाहिए। हाँ, तो उस दिशा में आपका क्या प्रयत्न होता है, उस बारे में बताइए इसको। देखिए, जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, फिर वो प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, हम सबसे पहले क्लाइंट का बजट समझ लेते हैं। एक बार जब बजट और रिक्वायरमेंट दोनों चीजें अपने पास आई, तो उस हिसाब से हम लिस्ट बनाते हैं कि हम उनके बजट तक कैसे रीच कर सके। तो प्लानिंग करते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी रिक्वायरमेंट ध्यान में रखें, साथ में उनका बजट। तो ये चीजें हो जाती है। और आजकल कई सारे मॉड्यूल्स आ चुके हैं, मतलब प्रीकास्ट रेडीमेड मटेरियल्स भी ऐसे हैं जिसमें हम कम टाइम में विद इन बजट जो भी हमारे कस्टमर को चाहिए, क्लाइंट को चाहिए, वो प्रोवाइड किया जा सकता है। आर्किटेक्चर में देखा गया कि नए नए एडवांस आते जा रहे हैं। हाँ, तो आप कैसे कस्टमर को उससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उस बारे में बताइए। आजकल तो सारी चीजें नेट पर भी अवेलेबल है, तो क्लाइंट खुद ही काफी स्टडी करके आते हैं। पर फिर भी हम लोगों के पास बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल मैगजीन्स के इश्यूज रेगुलर आते रहते हैं। हम लोगों के पास काफी सालों से इन सब चीजों का रेगुलर ब्रोशर्स आते हैं, मैगजीन्स आते हैं, इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स आते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को तो पता चलती है, बाद में हम लोगों ने खुद को अपडेट किया है। जैसे सॉफ्टवेयर वाइज ऑटोकैड है, 3D मैक्स है, फिर स्केचअप व्यूज है, तो हमने सब कुछ इन हाउस डेवलप किया है। अब हम लोग केवल प्लान नहीं, हम उसका पूरा 3D व्यू, रेंडर्ड इमेजेस कि अंदर से कैसे दिखेगा, बाहर से कैसे दिखेगा, जिसको वॉक थ्रू बोला जाता है, ये सारी चीजें जब दिखाते हैं लोगों को, तो उसमें उन नए मटेरियल्स का पूरा एप्लीकेशन दिखाते हैं। तो उनको इजीली समझ में आता है कि हाँ ये चीज है, पर हमारे घर में लगने के बाद कैसी दिखेगी, हमारा घर बनने के बाद कैसे लगेगा। तो जो ऑन साइट कंस्ट्रक्शन के वक्त फिर चेंजेस जो होते हैं, वो चेंजेस फिर हम इसमें अवॉइड करते हैं। तो उनका एक तरह से कॉस्ट एंड टाइम दोनों सेविंग हो जाता है। जैसे देखा कि बिल्डर्स का जो पर्टिकुलर डिमांड बढ़ी है, बिल्डर्स लोग नए नए विलास है, नए नए लेविश हाउसेस बना रहे हैं, एज पर इंटरनेशनल क्वालिटी के हिसाब से मेंटेन करते स्टैंडर्ड। तो ऐसे में जो आर्किटेक्चर जो आपका है, तो आपके किस तरह के वो आप लोगों के डिजाइन उनके कॉन्सेप्ट्स के साथ मैच होती है, उस बारे में बताइए। बिल्डर्स लोग जो होते हैं ना, उनमें एक रेंज होता है, वो एक रेंज लेकर आते हैं कि 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, 4 BHK चाहिए। तो उनकी रेंज के हिसाब से उनको एक तो वर्कआउट करना पड़ता है। दूसरा है कि जब हम लोग बिल्डर्स के साथ में एसोसिएट हो जाते हैं, तो हम लोग पर यूनिट को एक अच्छा स्मार्ट सैंपल हाउस बना के दिखाते हैं। उसमें आजकल जो ट्रेंड है, ग्रीन प्लांटेशन, थोड़ा सा नेचुरल चीजें यूज करें, इंडोर टेरेस बनाए, ये सारी चीजों को हम लोग ज्यादा फोकस करके उसको डिजाइन करते हैं। हालांकि देखा गया कि रॉ मटेरियल्स है, पर्टिकुलर जो सीमेंट्स प्रोडक्ट्स है या ग्लास प्रोडक्ट्स है, जिसमें आर्किटेक्चर के ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, तो उसका कॉस्ट पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है आपके प्रोजेक्ट्स पे, उस बारे में बताइए। रॉ मटेरियल अभी तो काफी शूट अप हो गए हैं, तो ये इस प्रोजेक्ट पे कॉस्ट पे बहुत फर्क पड़ता है उन सब चीजों से। पोस्ट कोरोना में भी काफी
स्पेशली सैंड एंड सीमेंट, स्टील भी बढ़ गया है। तो उस हिसाब से ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल के एस्केलेट होने से हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स में मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट पे फर्क पड़ जाता है। बहुत से लोगों की डिमांड ये रहती है कि उन्हें इकोनॉमिकल बेस्ड और कम समय में उन्हें प्रोजेक्ट कंप्लीशन चाहिए। हाँ जी। उसके लिए आपके क्या एफर्ट्स होते हैं, उस बारे में बताइए। उसमें ऐसा है कि हम लोग एक मॉड्यूल पे पहले ही वर्क कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये चीज, जैसे माई1 करके एक कंसेप्ट निकला है, उसमें वॉल्स भी आपकी प्रीकास्ट मिलती है। फिर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अपने पास में अवेलेबल, जिसको मॉड्यूल पे इस तरीके से आप अगर डेवलप करो तो हम लोग विद इन दैट लिमिट पहुंच सकते हैं। दूसरा, हर चीज के लिए हर कॉन्ट्रैक्टर को आप टाइम लिमिट दो, फिर वो टाइल कॉन्ट्रैक्टर हो, फर्नीचर कॉन्ट्रैक्टर हो या फॉल सीलिंग कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिकल, क्योंकि ये सब टीम वर्क है, एक से होता नहीं है। तो वेरियस 9 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स आर देयर, 9 to 10। तो इन सबको एक टाइम लिमिट दो, एक बार चार्ट बनाओ एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टाइप से हम, जैसे मैंने बताया, हम पीएमसी काम करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो यस, वी कैन अचीव दैट टाइम लिमिट एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट। जब ट्री प्लांट, फिक्सर्स ट्री प्लांट के बारे में जो डेकोरेट होता है, हाँ। इनर हाउस इंटरनल डेकोरेशन में जो वर्क करता है, हाँ जी। वर्क होता है, हाँ। तो ये पर्टिकुलर बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, पर्टिकुलर हाई क्वालिटी के लोगों की डिमांड रहती है पर्टिकुलर, तो उससे आप कैसे कैटर करते हैं ये सारी चीजों? आप क्या कहना है? आर्टिफैक्ट्स तो एक्चुअली आजकल अपने इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिफैक्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं। तो बाहर से लाना तो ऑफ कोर्स ट्रेंड है, लोग चाइना, इटली ऐसे जाते हैं फर्नीचर एंड आर्टिफैक्ट्स लेने के लिए। पर फिर भी मुझे लगता है कि हमको थोड़ा इंडियन आर्ट प्रमोट करना चाहिए। वर्ली आर्ट है, चंद्रपुर साइड में आप देखेंगे तो क्ले आर्ट है, वर्धा से देखेंगे तो वहां पर भी कुछ अच्छे आर्टिफैक्ट्स लोकली बने हुए बहुत प्यारे प्यारी चीजें अवेलेबल है। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सुंदर सुंदर चीजें अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि वो तो आप लो बाहर का थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, बट इक्वली आप इंडियन आर्ट को भी प्रमोट करना चाहिए। सुचिता मैम, आपने लगभग कई अन्य सालों से आप इस फील्ड में काम कर हाँ रही जी। हैं और आपने बहुत सारे चैलेंजेस भी देखे होंगे, तो कौन कौन से चैलेंजेस एज अ वुमन आपको आए, क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स, ये बहुत अच्छा बोला आपने। हम लोग, जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट पैनल पे काम करते हैं। तो गवर्नमेंट पैनल पे काम करते समय दे ऑलवेज कॉल फॉर कॉम्पिटिशंस। बगैर कंपटीशन के बहुत रेयरली हो पाता है। तो जब हम कंपटीशन के लिए जाते हैं तो मैंने ऐसे नोटिस किया है कि हार्डली एक आध वुमन आर्किटेक्ट वहां होती है। मेजरली 7 to 8 फर्म्स आर ऑलवेज मेन। तो क्यों ऐसा है कि सिर्फ कुछ फीमेल्स को ही वहां चांस दिया जाता है? तो मैंने नोटिस किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट से भी वो लोग फीमेल है तो ये काम करेंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन मार्क को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो चीजें हमने देखी है कि वी हैव टू स्ट्रगल, कि नहीं वी कैन डू इट, ऐसे उनको बताना पड़ता है, तब जाके हमको चांस मिल रहा है आगे बढ़ने का। आपने एमबी मझवार जो अपना ग्रुप है उसको बहुत आगे तक के बढ़ाया एज अ वुमन, लेकिन आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबे रहते हैं। तो ऐसी जो वुमेन्स है हमारे, इनको क्या एक मैसेज आप देना चाहिए? मेरा कहना है कि सभी में किसी न किसी तरह का एक प्लस पॉइंट या एक हॉबी या कुछ खुद को दिखाने की इच्छा शक्ति तो हर एक में होती है। बस यही है कि उनको लगता है अरे मुझे चांस नहीं मिला, पर चांस हर एक को मिलता है, नहीं मिलता है तो छीन लो और उसको अब चांस तो दो खुद को प्रूव करने का। ये नहीं है कि वो उससे कुछ कमर्शियल इनपुट मिले ना मिले, पहले आप अपना काम मन लगा के करो, कमर्शियली आप पक्का उसको डेवलप कर लोगे आगे चल के। पर आपको जो भी अपने एक अच्छी हैबिट है, मे बी हॉबी है अनिल से, तो पेंटिंग है या स्टिचिंग है, कुछ भी है, उसको आप थोड़ा आगे ले जाओ। फिर देखो कि वंस यू कम आउट ऑफ द क्राउड, कुछ लोगों से डिफरेंट करने की कोशिश करो तो आपको जरूर उसमें सफलता मिलेगी। हमारा तो ड्रीम है कि वी शुड गेट काउंटेड इन वन ऑफ द बेस्ट फर्म पैन इंडिया। ऑफ कोर्स इंडिया में ही करना है, बट इंडिया का नाम भी ऊंचा करना है। हालांकि आपका देखा गया कि ये जो सेक्टर है इसमें मेल डोमिनेंस काफी है, हाँ जी। इसके बावजूद भी आप बेटर से बेस्ट कर रही हो एज हाँ वुमेन। जी, हाँ जी। तो जो वुमेन स्ट्रगलिंग वुमेन्स है, हाँ, उसको आपके तरफ से क्या एक प्रकार का मैसेज होगा? मेरा यही कहना है कि हर स्ट्रगल से हारो मत, कहीं ना कहीं आपको भी चांस मिलेगा, बस वो चांस को ग्रैब करो और बस आप उड़ते जाओगे फिर आगे। इसमें लेकिन एक चीज जरूर है कि आपको फैमिली सपोर्ट रहे तो यू कैन डू इट इन मच इजियर वे। तो कोशिश करो कि खुद को एजुकेट करो, किसी भी तरीके से पढ़ाई पूरी करो,
एजुकेशन इज वन ऑफ द मास्टर की टू गो अहेड। इस फील्ड में देखा जाए तो जादीद करके आर्किटेक्ट्स है, एक लेडी आर्किटेक्ट थी रादर, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके जैसा कुछ बन पाऊँ। हमारा मेन ऑफिस है नागपुर में लोकमत भवन, बी विंग 5th फ्लोर। आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं और वेबसाइट है www.architectmaleva.com, इस पर भी आप कांटेक्ट किया जा सकता है।